बैंक निफ्टी में एक ऐसा वन ऑफ द रेयरेस्ट चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि जनरली लोगों को पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो इसका नाम भी नहीं जानते हैं। कभी कभी ये हमें देखने को मिलता है। क्या होता है वो चार्ट पैटर्न, कैसे उस पर ट्रेड वगैरह लेते हैं, मिनिमम टारगेट कितना रहता है, स्टॉप लॉस वगैरह कितना रहता है, साथ ही साथ पास्ट में जब भी वो बना है तो चार्ट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ऑप्शंस का डेटा हमें क्या बोल रहा है मंडे के लिए, एफआईआई डीआईएस वगैरह बुलिश माइंडसेट से हैं, बियरिश माइंडसेट से हैं, किस तरह से अपनी पोजीशंस वगैरह वो बना के गए हैं, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। स्वागत है आपका एक और स्पेशल वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरह से मंडे के लिए बेस्ट ट्रेडिंग प्लान बन रहा है एंड क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले हम ऑप्शंस के डेटा को स्टडी कर लेते हैं कि बाकी के ट्रेडर्स किस तरह से माइंडसेट बना के गए हैं अपना मंडे के लिए। सबसे पहले अगर आप रिटेलर्स को चेकआउट करेंगे तो ये यहाँ पे हमें कंप्लीटली बुलिश माइंडसेट से देखने को मिल रहे हैं। एफआईआई डीआईएस वगैरह जो है वो न्यूट्रल टू बियरिश माइंडसेट से हैं, पर उनकी तरफ से वॉल्यूम्स हमें बहुत कम देखने को मिल रही है, यानी एकदम लाइट पोजीशंस के साथ वो गए हैं। फिर उसके बाद आते हैं प्रो ट्रेडर्स, जो कि यहाँ पे मोस्टली बियरिश माइंडसेट से हमें देखने को मिल रहे हैं। उनकी तरफ से बियरिश माइंडसेट से ज्यादा वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रही है। एंड जैसा कि ये सारे ही लोग जो अपनी पोजीशंस वगैरह बनाते हैं वो चार्ट को देखते हुए बनाते हैं, प्राइस को देखते हुए बनाते हैं, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह से एनालिसिस वगैरह बन रहा है, उसको स्टडी करने के लिए चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की 1 वीक टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है इस तरह से, जहां पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसी का यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करके अच्छा मूव दिया, दोबारा यहाँ पे अच्छा मूव दिया, तीसरी बार हम यहाँ पे आए तो अच्छे से कंसोलिडेट करके मार्केट ने ब्रेक डाउन किया तो अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। अभी मार्केट वापस से एग्जैक्टली उसी जोन में आके यहाँ पे थोड़ा सा वॉलिटिलिटी क्रिएट कर रहा है, जिगजैग मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लास्ट वीक जब हम मिले थे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे मार्केट जो है इनसाइड कैंडल टाइप बनाया था, उसके बाद कंटिन्यू अपसाइड पे मूव करता हुआ चल रहा है, उसका हायर साइड पे ब्रेकआउट करके इनसाइड कैंडल का, तो हमें ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है, अपसाइड पे माइंडसेट रखते हुए, जब तक कि ट्रेंड बेंड होता हुआ नजर नहीं आता है। एंड एग्जैक्टली जो पिछली कैंडल का हाई लगा हुआ था वो था 44,050 के आसपास, वहां से हमें बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला अपसाइड का, 44,420 के आसपास इस वीक मार्केट ने हाई लगाया है। फिर वहां से एग्जैक्टली 420 के आसपास मार्केट जाके वहां से बहुत अच्छी शार्प सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं, वो हमें देखने को मिली है। तो इस कैंडल के बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है कि इसकी पावर जब एक्टिवेट होती है, जब मार्केट इसके लो के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना चालू करता है। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक कंटिन्यू शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे सस्टेन करना चालू करता है तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है हमें देखने को मिलेगा ये कैंडल का जो हाई लगा हुआ है और पिछली वाली कैंडल का जो लो लगा हुआ है, जो कि निकल के आता है 43,280 के आसपास। फिर इसको भी अगर हम सक्सेसफुली ब्रेकडाउन वगैरह कर देते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें सीधा देखने को मिलेगा वो 42,800 के आसपास देखने को मिलेगा, 800 से 700 की रेंज में, जहां पे ये कैंडल की दोनों कैंडल की बॉडी लगी हुई है इस तरह से। अपसाइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल इस कैंडल का हाई हो जाता है, जो कि निकल के आता है 44,420 के आसपास। इसके ऊपर जब मार्केट कंटिन्यू सस्टेन करने लगेगा तब यहां से नई रैली के लिए रेडी होगा, और इनिशियल जल्दी हमें साइन जब मिलना चालू हो जाएगा, जब मार्केट 44,000 के ऊपर, राउंड नंबर लेवल है, वापस इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो यहां से शॉर्ट कवरिंग वगैरह होना चालू हो जाएगी। और थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस करने के लिए हम आ चुके हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे फ्राइडे के एनालिसिस में बताया था, इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल के आ रही है, जिसमें मार्केट ने पहले यहाँ पे हाई लगाया था, उसके नीचे ही हाई लगाया और तीसरी बार उसके नीचे हाई लगाया। तो मैंने आपसे क्लियर कट यही कहा था कि अगर मार्केट वापस से इसके लो के नीचे निकलना चालू करता है तो यहाँ से हमें अच्छा फॉल वगैरह देखने को मिल सकता है, पर मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह हुआ, तो यहाँ पे डाउन साइड का मूव तो उसमें कवर हो गया था। फिर मार्केट ने हल्का फुल्का पुल बैक वगैरह दिया और वापस से यहाँ पे कंटिन्यू करके डाउन साइड पे ही मूव देना चालू किया है। अब आगे के लिए सिंपल सा एनालिसिस यही बन रहा है कि वापस से हम उसी जोन में आ चुके हैं जहां पे मार्केट बार बार टाइम पास करता है, पहले किया उसके बाद किया, तो अभी जब तक इसके बीच में हम बने रहेंगे तो यहाँ पे हमें बाय भी अग्रेसिव होकर नहीं करना है, सेल भी अग्रेसिव होकर नहीं करना है। एक बार मार्केट वापस से 500 वगैरह के लेवल के नीचे सस्टेन करने लगता है तो यहाँ से और सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, थोड़ा और नीचे हम आ सकते हैं। कहां तक आ सकते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा 280 से लेकर 250 के आसपास तक पहले आ सकते हैं, जहां पे ये पूरा मार्केट ने इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था, इसका ब्रेकआउट करके हम ऊपर की साइड पे गए थे, डब्ल्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर था ये। एंड अगर हम 200 ईएमए को खोल के देखते हैं तो वो भी इसी लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रही है, तो 250 से लेकर 280 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा अगर मार्केट वापस से 500 के नीचे सस्टेन करना चालू करता है तो। यहां तक की जर्नी पहले हमें देखने को मिल सकती है, फिर इसके आसपास आके मार्केट किस तरह से जर्नी अपनी डिसाइड करेगा वो हमें देखना है। एंड जब भी मार्केट अब अपसाइड पे जाएगा तो धीरे धीरे करता हुआ ही जाएगा, इसलिए हमें अग्रेसिव होकर काम नहीं करना है। जैसा मैंने आपसे कहा, जब यहाँ पे बढ़ेगा तो इस गैप को भी मार्केट को फेस करना पड़ेगा जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बीच में हमें चॉपीनेस देखने को मिलेगी। इसके ऊपर वापस से हम रिक्लेम कर जाते हैं, इस गैप के ऊपर जब हम वापस से यहाँ पे रिक्लेम कर जाते हैं, 44,050 वगैरह के ऊपर वापस से सस्टेन करने लगते हैं, तो यहाँ पे मार्केट वापस से नई रैली के लिए रेडी होगा अपसाइड पे। अब जैसा कि ब्रॉड माइंडसेट को हमने समझ लिया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं मंडे का एग्जैक्ट प्लान डिस्कस करने के लिए। सो जैसा कि ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस करे थे फ्राइडे के एनालिसिस में, डॉट टू डॉट परफेक्ट बैठे। ये चैनल की मैंने आपसे बात करी थी, मार्केट चैनल के नीचे ही गैप डाउन हुआ, डायरेक्टली बड़ा सा गैप डाउन हुआ,
इतना दूर से ऑलरेडी चलते हुए आ रहे थे, इतना पॉइंट्स का गैप डाउन ऑलरेडी हो गया, तो इसी फ्लो में मार्केट यहाँ तो इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है, नीचे का मूव और नहीं दिखा सकता है। तो मार्केट ने यहाँ पे डॉट हमारे लेवल पे सपोर्ट लेके बहुत ही अच्छा बाउंस दिया और रेजिस्टेंस भी एग्जैक्टली हमारे सेम लेवल पे यहाँ पे देखने को मिला है। अब जिस रेयरेस्ट चार्ट पैटर्न की हमने बात करी थी उसका नाम है आइलैंड क्लस्टर गैप। इसका आइलैंड का जो मतलब होता है हिंदी में इसको हम कहते हैं द्वीप। द्वीप क्या होता है, जमीन से अलग हुआ एक हिस्सा होता है जिसके आसपास पूरा पानी ही पानी होता है। सिमिलरली चार्ट पे भी अगर कोई चार्ट मूव करता हुआ आ रहा है, गैप अप होकर ऊपर की साइड पे खुल गया और वापस से जब नीचे आते टाइम गैप डाउन हो गया, आमने सामने हमें गैप देखने को मिल गए, तो ये जो कंप्लीट हिस्सा है पूरा ये चार्ट का अलग हो चुका है, इसको हम आइलैंड कहते हैं। और ये जो गैप बना है इसको कहा जाता है आइलैंड क्लस्टर गैप। आमने सामने सिंपली जब हमें गैप देखने को मिलते हैं, ये सिंपली एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, चार्ट ऊपर जा रहा था, गैप अप खुला, उसके बाद यहाँ पे ये आइलैंड अलग हो गया, एक टुकड़ा अलग हो गया, उसके बाद वापस से गैप डाउन खुला, तो ये कंटिन्यू चार्ट इस तरह से नीचे की साइड में मूव करता रहा। सिमिलरली यहाँ पे भी गैप अप देखने को मिला है, यहाँ पे एक टुकड़ा अलग हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि चार्ट यहाँ से वापस से नीचे की साइड पे कंटिन्यू कर सकता है। सो इस तरह से यहाँ पे रिवर्सल फॉर्म होता हुआ नजर आता है। बुकिश लैंग्वेज में इस गैप का जो मिनिमम टारगेट रहता है वो ये रहता है, जितना इस पूरी आइलैंड की रेंज रहती है इतना मूव हमें मिनिमम साइड पे देखने को मिलता है, एंड कभी कभी इससे ज्यादा भी हमें देखने को मिल जाता है। और जो स्टॉप लॉस हमारा रहता है वो रहता है ये जो गैप की हायर साइड की रेंज है, हायर साइड का लेवल हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। सो कभी भी आपको जब इस टाइप का चार्ट पैटर्न देखने को मिले तो आप इस तरह से इस पर ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं। क्या आपको इस आइलैंड क्लस्टर गैप के बारे में पता था या नहीं था, कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह की एडिशनल नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिससे कि मैं और भी आपको एनालिसिस के दौरान इस तरह की बातें बताता रहूंगा बीच बीच में। जैसा कि आपको निफ्टी 50 के वन डे टाइम फ्रेम पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिखाऊं, तो 4 मई 2020 के आसपास यहाँ पे हमें एक आइलैंड क्लस्टर गैप देखने को मिला था। क्योंकि आमने सामने यहाँ पे गैप था तो आप देख सकते हैं उसके बाद रिवर्सल पैटर्न होता है, तो कंटिन्यू सेलिंग वगैरह हमें देखने को मिली। दोबारा से इसके आसपास आया चार्ट तो वापस से हमें सेलिंग देखने को मिली। फिर एक बार जब इस गैप के ऊपर चार्ट ने सस्टेन करना चालू करा तब यहाँ से चार्ट अच्छी रैली के लिए रेडी हुआ और बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिला। अब मंडे के लिए हमारा किस तरह से प्लान रह सकता है, तो इंट्राडे बायर्स वगैरह के तो यहाँ पे एज सच कोई स्टॉप लॉस वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं, पर यहाँ पे पोजिशनल बायर्स वगैरह के हो सकते हैं जो यहाँ पे बाय वगैरह करके बैठे होंगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कई बार स्विंग लगाई है तो उनके स्टॉप लॉस वगैरह इस जोन के पूरे नीचे होंगे। तो ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 43,500 के आसपास। इसके नीचे मार्केट अगर कंटिन्यू सस्टेन करने लगता है तो हमें यहाँ पे फर्दर और सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। जो पोजिशनल बायर्स वगैरह हैं उनकी पोजीशन यहाँ पे खतरे में आ सकती है। फिर हम वापस से इस जोन के आसपास तक आ सकते हैं, 43,370 से लेकर 280 के आसपास तक इस पूरे जोन में हम आ सकते हैं वापस से। कंडीशन किस तरह से बन सकती है, सपोज मार्केट अगर फ्लैट ही ओपन होता है यहाँ पे इस पूरे जोन में, इस लेवल से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे मार्केट में हमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है। अगर 10-15 मिनट रुक के, कुछ देर रुक के, जितना लंबा रुक के वापस से गिरेगा उतना अच्छा रहेगा, उतने स्टॉप लॉस वगैरह इंट्राडे बायर्स वगैरह के भी यहाँ पे आ चुके होंगे। फिर अगर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा मूव वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। अगर खुलते से ही फर्स्ट टिक वगैरह से ऐसे गिर जाएगा डायरेक्टली तो ना तो उसको हम कैच कर सकते हैं, ना वो हमारे लिए फेवरेबल रहेगा, ऑलरेडी ऊपर से बहुत लंबा मूव चलता हुआ आ रहा है। सपोज गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तो आज गैप डाउन खुल के मार्केट क्विकली ऊपर की साइड पे मूव किया था इस तरह से, तो ये तो हम प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट वापस से ऐसा कर देगा। सो यहाँ पे या तो मार्केट थोड़ा बहुत सस्टेन करके वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करे या कंटिन्यू सेलिंग वगैरह में जा रहा है, तो हम यहाँ पे लेस अग्रेसिव होते हुए प्लान कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस वगैरह डाल के। एंड जैसा कि यहाँ पे इंट्राडे सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस वगैरह भी हमें देखने को मिल रहे हैं, ऊपर के सेलर्स तो बहुत अच्छे प्रॉफिट वगैरह में आ चुके होंगे, तो यहाँ पे छोटा मोटा हमें बाइंग साइड का मोमेंटम वगैरह जब देखने को मिल सकता है, या तो मार्केट फ्लैट वगैरह खुल के यहाँ पे वापस से ऊपर की साइड पे निकलना चालू करे, या फिर ज्यादा थोड़ा गैप अप वगैरह ही ओपन हो डायरेक्टली। तब क्या होगा, जो यहाँ पे डायरेक्टली यहीं पे सेल करे हैं बार बार, जब मार्केट ने इस तरह से डाउन साइड का मूव वगैरह दिया, ब्रेकडाउन वगैरह करा, तो उनकी पोजीशन यहाँ पे खतरे में आ सकती है। उनको मार्केट यहाँ पे टारगेट करने थोड़ा सा अपसाइड का मूव वगैरह दिखा सकता है, जिसको हमें लेस अग्रेसिव होते हुए प्लान करना है। क्योंकि मैंने आपको ब्रॉड टाइम फ्रेम पे समझा दिया है, अभी हम ऐसे जोन में बने हुए हैं जहां पे हमें लेस अग्रेसिव होते हुए ही काम करना है। ये पूरा मार्केट का इस तरह से चौपी एरिया है, चौपी जोन है, तो इस बीच में अगर हम संभल के नहीं रहेंगे तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस शुरू करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर निफ्टी 50 में भी ट्रेड करना पसंद करते हैं, और कितने ट्रेडर हैं जो सिर्फ निफ्टी 50 में ही ट्रेड करते हैं। सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैं आपसे काफी लंबे टाइम से कहता हुआ आ रहा हूँ, ऑलरेडी निफ्टी 50 कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना हुआ है। अभी भी हमें वही देखने को मिल रहा है। मार्केट ने यहाँ पे जब से यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाई थी इस तरह से फॉल देके, उसके बाद जब से इनसाइड कैंडल का ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट किया है, मैंने आपसे लास्ट वीक भी यही कहा था कि हमें ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है इस तरह से, एंड बहुत ही अच्छा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास अब आ चुका है, 800 से लेकर 900 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर मार्केट जैसे ही वापस सस्टेन करता है तो बहुत अच्छी रैली के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा, ऑल टाइम या ऑल टाइम हाई के ऊपर भी हम जा सकते हैं।
अभी भी यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में एज सच कोई वीकनेस वगैरह का साइन हमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे सेल साइड के लेवल्स वगैरह, अग्रेसिव सेल साइड के जो लेवल्स होते हैं वो बहुत दूर साइड पे निकल के आ रहे हैं। 19,400 वगैरह के नीचे, 300 वगैरह के नीचे वापस से सस्टेन करेगा, तभी यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग लेवल्स वगैरह निकल के आएंगे। इसमें थोड़ा और डेप्थ में एनालिसिस करने के लिए हम वन डे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम थर्सडे का एनालिसिस कर रहे थे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप बनती हुई जा रही है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट वापस से सस्टेन करेगा बहुत अच्छा मूव वगैरह हमें देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नजर आया। यहाँ से मार्केट ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स का मूव दिया और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आके हम यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा रुक रहे हैं। अभी के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है इस तरह से। तो इनसाइड कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अंदर वाली कैंडल होती है उसका। इसके ऊपर अगर वापस से मार्केट सस्टेन करने लगता है तो वापस से हम बाइंग साइड के लिए सोच सकते हैं। नीचे की साइड पे सस्टेन करने लगता है तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह और आ सकती है। वापस से हम इन लेवल्स वगैरह को टेस्ट करने आ सकते हैं जहां पे मार्केट पहले कंसोलिडेट वगैरह करके गया था। और इनसाइड कैंडल के अंदर में जब तक हम बने रहेंगे तब तक यहाँ पे कोई खास मोमेंटम वगैरह हमें देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आज भी कोई खास मूव वगैरह हमें देखने को नहीं मिला है। तो इस बीच में ज्यादा अग्रेसिव होकर ट्रेड प्लान ना करें। ये जो पूरा लेवल निकल के आता है 19,555 से लेकर 460 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। इसके आसपास मार्केट वापस से कुछ कंडीशन वगैरह बना के अगर वापस ऊपर साइड पे जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह की तरह एक्ट करेगा। इसको सक्सेसफुली अगर ब्रेकडाउन वगैरह करता है तभी यहाँ पे कुछ सेलिंग वगैरह हमें देखने को मिल पाएगी। अब मंडे के लिए एग्जैक्ट प्लान और कंडीशंस वगैरह को डिस्कस करने के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। जैसा कि ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे शेयर किए थे फ्राइडे के एनालिसिस में। मार्केट एग्जैक्टली हमारे लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे गैप डाउन हमें देखने को मिला था। अब इतना ऊपर से चलता हुआ आ रहा है तो मैंने आपसे क्लियर कट यही कहा था, निफ्टी वैसे भी स्ट्रांग बना हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट टिक के साथ ही गैप डाउन होकर मार्केट वापस से रिकवर कर दिया। उसके बाद जब हम इस तरह से यहाँ पे मेजर स्विंग के अंदर में आ जाते हैं, यहाँ से नीचे की साइड पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस है, तो बीच में यहाँ पे कोई स्कोप वगैरह नहीं बचता है। यही मैंने आपसे कहा था कि बीच में जब हम रहेंगे तो यहाँ पे चॉपी मूव्स वगैरह हमें देखने को मिलेंगे। अब कल के लिए सिंपल सा प्लान हो जाता है कि जब तक हम यहाँ पे इसके बीच में बने रहेंगे तब तक कोई खास मेजर मोमेंटम वगैरह हमें देखने को नहीं मिलेगा। एंड जैसा मैंने आपसे कहा इनसाइड कैंडल वगैरह बन रही है तो एटलीस्ट मार्केट 19,800 वगैरह के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी यहाँ पे कुछ बाइंग साइड वगैरह के लिए रेडी हो पाएगा। और डाउन साइड के लिए मेजर इंपॉर्टेंट लेवल वही निकल के आता है जहां पे हमने अभी सपोर्ट लिया 680 के आसपास, जहां पे पहले कंसोलिडेशन का हाई भी लगा हुआ था, इसी के यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो जब तक इसको कोई ब्रेकडाउन वगैरह नहीं करते सही से सक्सेसफुली, तब तक यहाँ पे हमें सेलिंग भी अग्रेसिव होकर नहीं देखने को मिलेगी। कंडीशंस वगैरह की बात करें तो यहाँ पे अगर मार्केट सपोज फ्लैट ही खुलता है तो इसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेजर सपोर्ट वगैरह देखने को मिल रहा है, मेजर स्विंग वगैरह के अंदर में बने हुए हैं। तो यहाँ पे कोई खास मोमेंटम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट जिग-जैग ऊपर नीचे ट्रैप करेगा। एक बार मार्केट अगर फिर ऊपर की साइड पे निकलना चालू करता है, इस तरह से 800 वगैरह के ऊपर यहाँ पे क्रॉस करता है, तब यहाँ पे कुछ मोमेंटम वगैरह बन पाएगा। या फिर डाउन साइड पे जाके इस लेवल वगैरह को ब्रेकडाउन वगैरह करता है सही से इस तरह से, तब यहाँ पे कुछ मोमेंटम वगैरह बन पाएगा। अब सपोज डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है तो यहाँ पे कुछ इंट्राडे सेलर्स वगैरह आए होंगे जिन्होंने ये देखा होगा कि यहाँ पे बड़ी सी सेलिंग हुई है, वापस पुल बैक लेके मार्केट गिर रहा है बार बार, तो यहाँ पे सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस वगैरह देखने को मिल रहे होंगे अच्छे खासे। गैप अप खुलता है तो यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए मार्केट अपसाइड पे जा सकता है। जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको टारगेट करने, क्योंकि जो दूर के सेलर्स हैं उनको तो ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट वगैरह दिख चुका होगा, तो उनको टारगेट करने की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो छोटी मोटी यहाँ पे बाइंग साइड वगैरह को मूव को हम प्लान कर सकते हैं लेस अग्रेसिव होते हुए। सपोज अब डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो ये पूरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है, इसके आसपास से मार्केट वापस से यहाँ पे बाउंस कर सकता है। तो इसके आसपास आके कुछ यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके ऊपर नीचे जिस साइड पे निकलेगा तभी हमें कोई यहाँ पे मोमेंटम वगैरह देखने को मिल पाएगा। नीचे निकलता भी है तो मैंने आपसे क्लियर कट कह रखा है, निफ्टी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो छोटे छोटे टारगेट रखते हुए ही प्लान करें। इस तरह से लेवल्स भी हमें थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं मंडे के लिए ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यही मेरा सिंपल सा प्लान बना था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर किया गया है। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। सारे लॉजिक्स एंड रीजंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। कैसा लगा आपको एनालिसिस कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।